हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्रू गेज के बारे में जानेंगे। यह एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे कि हम लोग बहुत छोटे स्तरों पे मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे जिसका फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं और लाइव डेमो भी है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इससे भी हम आपको बताएंगे कि बेसिकली कैसे मेजरमेंट होता है और इसमें एरर कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली पिच क्या होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट काउंट क्या होता है। और ये लेक्चर बेसिकली डेवलप किया गया है उन स्टूडेंटों के लिए जो स्टूडेंट नीट और जेई के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। उनके लिए क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। एक छोटी सी टॉपिक है पर हर एक दूसरे साल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कैसा कंस्ट्रक्शन है। आप ये देख सकते हैं, ये एक यू शेप का फ्रेम है जिसमें एक स्केल लगा हुआ है और ये जो स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्लू लाइन कलर की स्केल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। और एक सर्कुलर स्केल है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे आप इसको अगर आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सर्कुलर स्केल है, राइट। इस सर्कल पे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और मैं पास में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, सर्कल पे एक सर्कुलर स्केल है और एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेन स्केल दिखाई पड़ रहा होगा। तो मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है और ये इसको बोलते हैं रेटचेट। रेटचेट का क्या काम होता है, जैसे ही आप कोई भी मेजरमेंट के लिए आप अगर इसको मेजर करेंगे तो आप इसमें कोई भी डिवाइस अप्लाई करेंगे, जैसे किसी का रेडियस मेजर करना है, किसी स्फीयर का रेडियस या किसी वायर का रेडियस पता करना है, डायमीटर पता करना है। तो डायमीटर के लिए आप बेसिकली आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको डाल देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे और उसको क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। जैसे आप इसको टाइट करेंगे, जैसे मैं कोई एक यहाँ पे मार्कर उठा लेता हूँ और मार्कर उठाकर मैं देखता हूँ कि उसका क्या है मेजरमेंट। तो जैसे मैं मार्कर उठाऊँगा तो इसमें मार्कर को ऐसे फंसाना है और फंसाने के बाद इसको फिर से टाइट करना है। तो जैसे आप इसको टाइट करेंगे तो ये आवाज़ करेगा। ये रैचेट का काम है कि ये आवाज़ जब करने लग जाए, जब सिंगल आवाज़ करे तो आप इसको बंद कर दीजिए और रीडिंग को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली आप चाहे तो और भी इसको टाइट कर सकते हैं, पर जैसे आप टाइट करेंगे और टाइट करेंगे तो ये टाइट नहीं होगा और ये बजने लगेगा, स्लिप करने लगेगा, राइट, जिससे कि हम लोगों को मेजर करने में कोई एरर नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं रेटचेट, जिससे कि एक इंस्ट्रक्शन मिलता है। जैसे ये कोई भी प्रोडक्ट, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई करके और जैसे हम लोग इसको घुमाते हैं तो एक साउंड की बिप टाइप की, खट टाइप के बोल सकते हैं, खट खट करके आवाज़ आता है, ठीक है। दूसरा बात है कि ये यही रेटचेट है। ये सर्कुलर स्केल मैंने आपको बता दिया है, ये मेन स्केल है, ये यू फ्रेम ऑलरेडी बता दिया, और ये स्क्रू टाइप का है जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना आगे ये कैसे चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि पिच और लिस्ट काउंट के बारे में हम लोग को जानना है। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। अब हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे कि कैसा ये वर्क करता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जो मैं अपने हाथों में लिया हूँ वो उस पर लिखा हुआ है 25 mm, ये 25 mm और लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.01 mm। तो आप समझिए कि जैसे ये सर्कुलर स्केल है और जैसे आप घुमाते हैं, आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो जैसे 1 रिवॉल्यूशन घुमाएंगे ना तो मेन स्केल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा और मेन स्केल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा एक रिवॉल्यूशन करने में, दैट इज़ कॉल्ड पिच। पिच का मतलब अगर आप इस बोर्ड पे आप समझें तो इसको, इस सर्कुलर स्केल को अगर आप एक बार घुमाएंगे, यानी कि 0 to 50 डिवीज़न का ये स्केल है। आप अगर पास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 0 से जैसे स्टार्ट होकर ऐसे 0 से स्टार्ट होकर ऐसे अगर घुमाएंगे तो एक बार घुमाएंगे तो मेन स्केल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। आप ऐसे जैसे सर्कल में ऐसे घुमाएंगे तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि ये वाला और ये वाले के बीच में का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ पिच होगा,
यानी कि सर्कुलर स्केल को एक रिवॉल्यूशन घुमाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दैट इज कॉल्ड पिच। और यहाँ पे लिखा भी है डिस्टेंस इन मेन स्केल, कितना मेन स्केल में डिस्टेंस हुआ है, नंबर ऑफ फुल रोटेशन, कितना फुल रोटेशन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें 2 रोटेशन करते हैं और ये मेन स्केल में 4 mm हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 2 mm एक रोटेशन में आएगा, यानी कि पिच 2 mm होगा। जैसे कोई कहता है कि हम इसको 3 रिवॉल्यूशन घुमाऊंगा, यानी कि 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, 3 कंप्लीट चक्कर अगर घुमाएगा तो 8 mm का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है 8 mm अपॉन में 3 चक्कर करेंगे तो उससे पिच निकल के आएगा, राइट। तो ये पिच का डिफिनीशन भी दिया गया है। दूसरी बात ये है कि लिस्ट काउंट क्या होता है। अब देखिए कोई भी स्केल में आप समझिए कि ये जैसे मैं हाथों में लिया हूँ, इसमें क्या है कि इसमें रीडिंग है। सर्कुलर स्केल पे काउंट है, वो 50 काउंट के सर्कुलर स्केल्स है। मतलब कि आप समझिए कि अगर मैं इसको एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर घुमाता हूँ तो मेन स्केल में 0.5 mm का चेंज आ रहा है। मतलब है कि सर्कुलर स्केल अगर मैंने एक राउंड घुमाया ऐसे, तो आप समझिए मेन स्केल में, मेन स्केल कितना गया है तो 0.5 mm। यहाँ पे मैंने दिखाया है ये 0 है, ये ब्लू वाली 1 है 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm और ये 4 और दैट इज 5 mm और ये आधा mm यानी कि हाफ mm। इसका मतलब है कि अगर पूरा, अगर इसको क्या कर लिया जाए, पूरा सर्कुलर स्केल को यहाँ पे ला के रख दिया जाए और पूरा जब घुमाएंगे तो 0 से लेकर आधा mm, यानी कि एक फुल रोटेशन, सर्कुलर का एक फुल रोटेशन होगा, उसमें मेन स्केल में 0 से लेकर 0.5 mm तक जा रहा है। इसका मतलब है कि 0.5 mm अपॉन में, अब इस सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितना है, कितने पार्ट में सर्कुलर स्केल डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो ये सर्कुलर स्केल हमारे हाथों में जो है वो लगभग क्या 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो स्केल पे डिपेंड करता है कि सर्कुलर स्केल आपके स्केल में कितने डिवीज़न है। तो इसमें 50 डिवीज़न है, तो 0.5 एक चक्कर कट करने में, इस स्केल को मैं एक चक्कर करता हूँ तो 0.5 mm का चेंज आता है और 0.5 mm का मेन स्केल में चेंज आता है और वो 50 डिवीज़न है। इक्वल टू लिस्ट काउंट होगा। अब समझिए कि 0.5 mm अपॉन 50 का मतलब हो गया 0.01 mm इक्वल टू लिस्ट काउंट। यानी कि आप इस वाले डिवाइस से जो हमारे हाथों में है उससे सबसे मिनिमम 0.01 mm रीडिंग ले सकते हैं। इससे कम रीडिंग आप इस डिवाइस से नहीं ले सकते। तो इसीलिए इस पे लिखा हुआ है, इस पे 25 mm और 0.01 mm यानी कि लिस्ट काउंट और मैक्सिमम कितना काउंट कर सकता है, इस पे लिखा हुआ है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। बेसिकली अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कहता है कि बताइए कि इसको, इस पे रीडिंग 4 मेन स्केल का रीडिंग है, मेन स्केल का रीडिंग है और 10 सर्कुलर स्केल का रीडिंग है। तो बताओ क्या काउंट, कितना काउंट होगा। तो आप समझिए 4 मेन स्केल का रीडिंग का मतलब 4 mm हो गया। हमारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का मतलब 4 mm हो गया और 10 सर्कुलर रीडिंग है। तो सर्कुलर रीडिंग का मतलब हो गया कि इस सर्कुलर में 0 से अगर 1 पे जा रहे हो तो आप समझ लेना कि 0.1 mm आएगा। तो 10 आया है तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.1 mm और ये 4 mm तो मेन स्केल का है तो 4 mm ये हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जितना आंसर आएगा वो इसका रीडिंग बताएगा। इस तरह से आप इसका रीडिंग को काउंट
कर सकते हैं। अब हम लोग स्क्रू गेज के एरर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो एक तो होता है कि स्क्रू गेज में ये मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है, पर सर्कुलर स्केल क्या जीरो से स्टार्ट होगा, या ये एक लाइन है ब्लू वाली लाइन और ये सर्कुलर स्केल का जीरो है। अगर ये सर्कुलर स्केल का जीरो और ये ब्लू वाली लाइन मैच कर जाती है तो ये एरर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाली लाइन जिसमें आप सर्कुलर स्केल के जीरो मैच कर जाता है, उसमें कोई एरर नहीं है। पर अगर मेजरमेंट करते वक्त अगर ऐसे आपको दिखाई पड़े कि जीरो पहले आ गया है, मतलब जीरो के जगह पे ये वाला ब्लू लाइन के जगह पे 5 आ गया है, यानी कि जीरो पहले आ गया है, इसका मतलब है कि 5 और काउंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये पॉजिटिव एरर है। वैसा ही यहाँ पे है नेगेटिव एरर है। जैसे ये जीरो है, ये 45 है, यानी कि जीरो के बाद उधर इस साइड में होगा सर्कुलर में कि वो 5 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे ये निगेटिव एरर शो कर रहा होगा। तो आपको जब भी क्वेश्चंस आएगा, जब भी क्वेश्चंस बनेगा, तो क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, स्पेसिफिकेशन देता है कि कोई एक स्क्रू गेज है जिसका मेन स्केल का रीडिंग, मेन स्केल में रीडिंग है, जैसे 7 का रीडिंग है मेन स्केल से, मेन स्केल, और सर्कुलर स्केल का 40 रीडिंग है, और सर्कुलर स्केल का 40 रीडिंग है, सर्कुलर स्केल का रीडिंग है। अब उसमें एरर है कितने का, एरर भी है उसमें, पॉजिटिव एरर है 10 का, यानी कि 10 का पॉजिटिव एरर है, 10 का पॉजिटिव एरर है। अब आप बताइए कि क्या वैल्यू होगा जो आप रीडिंग लिए हैं। तो आप समझिए 7 मेन स्केल में है, तो मेन स्केल में तो ऐसे लिखा रहेगा 0 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 mm, आपको पता चल जाएगा कि 7 mm कहाँ होगा, राइट। तो यहाँ से अगर अपन बात करें, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं बात करूँ तो 7 मेन स्केल का मतलब हो गया कि 7 mm तो रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस अब देखिए 40 सर्कुलर स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल का 40 है, ये जो सर्कल में घूम रहा है उसका 40 है, मतलब है कि लिस्ट काउंट आपको पहले मेजर करना पड़ेगा। ये पता करना पड़ेगा कि एक राउंड घुमाने में कितना का पिच आ रहा है। जैसे एक राउंड अगर आपने घुमाया है और 0.5 mm का पिच है, तो कितना उसको डिवाइड किया गया है सर्कुलर स्केल में, तो 50 से डिवाइड किया गया है। तो जैसे हमारे लिए हम बातें जो कर रहे हैं, हमारा जो स्केल्स है उसके लिए यही था कि पिच था 0.5 mm का पिच था। जैसे हम एक रिवॉल्यूशन घुमा रहे थे, उसमें मेन स्केल में 0.5 mm का चेंज आ रहा था, पर इस सर्कुलर स्केल का जो काउंटिंग है, जो डिवाइडिंग पार्ट है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो सर्कुलर स्केल, तो 50 पार्ट में डिवाइडेड है सर्कुलर स्केल, इसलिए इसका लिस्ट काउंट जो होगा वो 0.01 mm लिस्ट काउंट आएगा। और ये लिस्ट काउंट से 40 सर्कुलर स्केल है तो उसमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.01 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद से पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर है तो माइनस में एरर लिखा जाता है कि एरर कितना, तो एरर कितना आ जाएगा 7 mm, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि इतना mm, माइनस एरर कितना है तो 10 इंटू उसमें देगा 0.01 mm, 0.01 mm, यानी कि 7 mm प्लस 0.4 mm माइनस 0.1 और ये 1 0 पॉइंट में mm। अब ये क्या है कि अब इसको घटाओगे तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7.4 माइनस 1, तो 7.3 mm रीड करेगा। और ये अगर एरर पॉजिटिव में है तब ये यहाँ पे निगेटिव करा गया है, और अगर एरर निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ता,
पॉजिटिव करना पड़ता। मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग क्या होनी चाहिए, जब भी आप रीडिंग मेजर करेंगे तो रीडिंग क्या होगा कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। एक फार्मूला है ये जिससे कि हम लोग रीडिंग मेजर करते हैं। पर क्या फार्मूला रटना जरूरी है? एक्चुअली फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पता चल रहा है कि मेन स्केल का रीडिंग जो होगा, तो मेन स्केल का रीडिंग प्लस सर्कुलर में कितना ये रोटेट करने वाला है, तो जितना रोटेट किया उतना इनटू लिस्ट काउंट, तो वो पिच से निकालना पड़ेगा लिस्ट काउंट। फिर एरर का कोई स्पेसिफिकेशन है, 0 एरर है तो इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, पर एरर का कुछ स्पेसिफिकेशन है तो आपको एरर भी देना पड़ेगा, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। इस टाइप के जेई में भी क्वेश्चंस आए हैं और नीट में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जाएं और वहाँ पे सॉल्व करके देखें कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी दूसरी वीडियो में आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस मैं बनवा दूंगा कि दूसरी वीडियो में इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कैसे बनाया जाएगा, राइट। थैंक यू, धन्यवाद।